डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी टेक्स्ट बुक बीहाइव का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द फन दे हैड। इसके ऑथर हैं आइजैक एसिमोव। बच्चों, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि फ्यूचर के स्कूल्स कैसे होंगे? फ्यूचर में पढ़ाई कैसे करवाई जाएगी, टीचर्स कैसे होंगे, टेक्स्ट बुक्स कैसे होंगी? थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो आप आज के समय से भी लगा सकते हो। आज के समय में हम कोरोना वायरस की वजह से अपने घर में ही बैठकर पढ़ रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स की सहायता से। फ्यूचर के स्कूल की एक झलक आपको इस डायग्राम से भी मिल सकती है। देखो कैसे एक बच्चा कंप्यूटर से पढ़ रहा है, एक बच्ची वर्चुअल क्लासरूम में बैठी हुई है जिसके आसपास कई स्क्रीन और दूसरे गैजेट्स मौजूद हैं। और देखो टीचर, रोबोटिक टीचर और उनकी बुक्स मूविंग ई टेक्स्ट, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने वाली बुक्स हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर 2157वां साल चल रहा है। 2 बच्चे हैं इस चैप्टर में, टॉमी और मार्गी। मार्गी 11 साल की है और टॉमी 13 साल का है। टॉमी को एक बुक मिलती है जिसमें उसे पुराने समय के स्कूल के बारे में पता चलता है, यानी कि हमारे ज़माने के स्कूल के बारे में, और उनको इस तरह के स्कूल के बारे में जानकर बहुत ही हैरानी होती है। बच्चों, टॉमी और मार्गी का स्कूल हमारे स्कूल से बहुत अलग है। उनका स्कूल उनके घर में ही है। उनका टीचर एक मशीनी टीचर है, वही उन्हें पढ़ाता है, वही उनके टेस्ट लेता है। तो इस चैप्टर को पढ़ के आप कंपेयर करो टॉमी और मार्गी के स्कूल को अपने स्कूल से। हमारे स्कूल की क्या ख़ास बातें हैं और उनके स्कूल की क्या ख़ास बातें हैं, उनको समझने की कोशिश करो। लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने इसके बारे में अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट। तो बच्चों देखो, 17 मई 2157 की डेट है। क्या लिखती है मार्गी? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक असली बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये एक बहुत पुरानी किताब थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के दादा ने एक बार मार्गी को बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे तब उनके दादा ने उन्हें बताया था कि एक समय ऐसा था जब सारी कहानियाँ कागज़ पर छपा करती थीं। They turned the pages, वो कागज़ पलटते थे, which were yellow and crinkly, जो कि येलो और crinkly जिसमें कई सारे folds या lines लगी हों। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. और उनको पढ़ना इतना रोचक होता था, वो शब्द जो अपनी जगह पर स्थिर होते थे और हिलते नहीं थे जैसे कि स्क्रीन पर होते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब वो पिछला पन्ना पलटते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट। वो शब्द उसी जगह ही मौजूद होते थे दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। उसी जगह पर मौजूद होते थे जो उन्होंने पहले पढ़ा होता था। गी सेड टॉमी। टॉमी कहता है कि व्हाट अ वेस्ट, कितनी वेस्टेज होती होगी। When you are through with the book, जब आपने किताब पढ़ ली, you just throw it away, तो उसको फेंक दो। I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर तो लाखों बुक्स आ सकती हैं और उससे भी ज़्यादा आ सकती हैं। I wouldn't throw it away. मैं तो नहीं फेंकता इसे। Same with mine, said Margie. मार्गी कहती है मैं भी नहीं फेंकती। She was 11. मार्गी 11 साल की है and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. और उसने उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी, क्योंकि टॉमी बड़ा है। He was 13. वो 13 साल का है। She said, Where did you find it? तो मार्गी उससे पूछती है कि तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली? In my house, he pointed, without looking because he was busy reading. वो कहता है कि मुझे अपने घर पर मिली। बिना मार्गी को देखकर वो इस बात का जवाब देता है क्योंकि अब वो किताब पढ़ने में बिजी हो गया है। इन द एटिक, एटिक में मिली। एटिक क्या होता है?
घरों के अंदर कई बार छत के नीचे थोड़ा जो स्पेस बनता है उसे हम स्टोर रूम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसे एटिक कहते हैं। तो मार्गी उससे पूछती है, व्हाट्स इट अबाउट, ये किताब किस बारे में है? स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज कॉर्नफुल, मार्गी को थोड़ी घृणा होती है। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या हो सकता है? आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा स्कूल से नफरत थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो उसे और भी ज़्यादा नफरत हो चुकी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी, उसका मशीनी टीचर उसे जोग्राफी में एक के बाद एक टेस्ट दिए जा रहा है, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. और वो उन टेस्ट में और बुरा परफॉर्म किए जा रही है, और जिससे उसकी माँ को चिंता होती है और वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाती है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. तो काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? एक छोटा आदमी जिसका गोल और लाल चेहरा है, और वो अपने हाथ में टूल्स लिए आता है जिसमें कई सारे डायल्स और तारे हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी को देखकर मुस्कुराता है, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद टीचर को देखता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, तो मार्गी उम्मीद करती है कि वो टीचर को ठीक ना कर पाए, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसे तो ठीक करना आता है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटे बाद, देयर इट वॉज अगेन, वो फिर से तैयार था, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, उसका टीचर जो कि बड़ा सा काले रंग का भद्दा सा, विद अ बिग स्क्रीन, जिसके ऊपर एक बड़ी सी स्क्रीन बनी हुई है, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसके ऊपर उसके सारे पाठ आते हैं, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उससे सवाल पूछे जाते हैं। दैट वॉजंट सो बैड, ये भी इतना बुरा नहीं था। The part Margie hated most was a slot where she had to put homework and test papers. मार्गी को जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत थी वो था वो हिस्सा जहाँ उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर्स डालने होते थे। She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old. जब वो 6 साल की थी तो उसे पंच कोड सिखाया गया था, जैसे हमें ABC सिखाई जाती है, तो उसी पंच कोड में उसको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होते थे और उस टेली स्क्रीन में डालने होते थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और वो तो मशीनी टीचर है, वो तो टेस्ट के मार्क्स भी साथ साथ ही कैलकुलेट कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, इंस्पेक्टर अपना काम ख़त्म करने के बाद मुस्कुराता है, एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सिर को थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, वो मार्गी की माँ से कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स, इसमें छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि जोग्राफी सेक्टर की गति काफ़ी तेज हो गई थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कई बार होती रहती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल, मैंने इसे एक 10 साल की बच्ची के लिए इसकी गति को कम कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, बच्ची का जो प्रोग्रेस है, बच्ची की प्रोग्रेस काफ़ी संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी का सिर फिर से थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी काफ़ी निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो तो उम्मीद कर रही थी कि टीचर को यहाँ से ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, एक बार टॉमी के टीचर को भी लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि टॉमी के टीचर का हिस्ट्री का सेक्शन वो ब्लैंक हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसीलिए तो वो टॉमी से कहती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी बड़ी श्रेष्ठ नज़रों से देखता है उसे। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, तो टॉमी कहता है क्योंकि ये स्कूल हमारे स्कूल जैसे नहीं थे स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ये तो पुराने समय के स्कूल जैसे थे जो कि कई 100 साल पहले हुआ करते थे।
ही एडेड लॉफ्टिली, और फिर से बड़ी श्रेष्ठता से कहता है, किताब पढ़ रहा है ना वो, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और अपने शब्दों को बड़े ध्यान से प्रोनाउंस करता है, बोलता है सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले। तो टॉमी के कहने का मतलब है कि पुराने स्कूल्स की बात है लिखी हुई इस किताब के अंदर, जो कि शताब्दियों पहले हुआ करते थे। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को थोड़ा हर्ट फील होता है। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मुझे नहीं पता कि पुराने समय में कैसे स्कूल हुआ करते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, तो थोड़े समय उसके कंधे के ऊपर से उठकर उस बुक को पढ़ती है, देन सेड, और कहती है, एनीवे दे हैड अ टीचर, अच्छा उनके भी तो टीचर होते थे। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। श्योर दे हैड अ टीचर, बिल्कुल उनके भी टीचर होते थे, बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे। रेगुलर टीचर से टॉमी का मतलब उन्हीं मशीनी टीचर्स से है जो उन्हें पढ़ाते हैं और उनके घर में ही रहते हैं। इट वॉज अ मैन, उनके टीचर मनुष्य होते थे। अ मैन, एक मनुष्य, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक मनुष्य टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट ओल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, वो बच्चों को, लड़के लड़कियों को चीज़ें बताया करते थे। एंड गेव देम होमवर्क, उन्हें होमवर्क दिया करते थे। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे सवाल पूछते थे। अ मैन इज़ अन स्मार्ट इनफ, तो मार्गी कहती है कि एक मनुष्य इतना स्मार्ट तो नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, बिल्कुल हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता को भी उतना मालूम है जितना मेरे टीचर को मालूम है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा, बेचा मतलब बेट लगा सकता हूँ, मैं बेट लगा सकता हूँ कि मेरे फादर को उतना ही पता है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस बात पर बहस नहीं करना चाहती थी। शी सेड, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आए या पढ़ाए मुझे। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी जोर से हंसता, यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम्हें ज़्यादा नहीं पता। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे उस बिल्डिंग में जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, मार्गी पूछती है कि सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर, बिल्कुल, इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो सेम एज के होते थे। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि एक टीचर को हर लड़के और लड़की के दिमाग के हिसाब से ही पढ़ाना चाहिए, इसीलिए हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। Just the same they didn't do it that way then. तो ऐसा तो उस समय नहीं होता था। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है ये किताब पढ़ना तो मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी फटाफट से कहती है, नहीं मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ये पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल्स, मार्गी भी उन फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे weren't even half finished when मार्गीज मदर कॉल्ड, अभी उनकी किताब अभी आधी ख़त्म भी नहीं हुई थी जब मार्गी की माँ उसे बुला लेती है। मार्गी स्कूल का टाइम है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी अपनी माँ को देखती है। नॉट येट ममा, अभी नहीं मम्मा। नाउ, अभी, सेड मिसेस जॉन्स कहती हैं। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, शायद टॉमी का भी समय हो गया होगा। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या स्कूल अटेंड करने के बाद मैं ये किताब पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ। मे बी, हो सकता है। ही सेड नॉनशालेंटली मतलब केयरलेसली, उसने केयरलेसली कहा हाँ। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाता हुआ निकल गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बिनीथ हिज आर्म, और अपनी पुरानी डस्ट से भरी हुई इस किताब को अपनी आर्म के नीचे रखकर वो सीटी बजाता हुआ चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, देखो उनका स्कूल कहाँ है, बिल्कुल मार्गी के बेडरूम के साथ वाला रूम ही उसका स्कूल है।
एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका मैकेनिकल टीचर अब ऑन हो गया है और इंतज़ार कर रहा है उसका. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. सैटरडे और संडे को छोड़कर रोज़ उसी समय उसे पढ़ना होता था. ये देखो मार्गी का स्कूल रूम. Because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. मार्गी की मदर को लगता था कि छोटी लड़कियां अच्छा सीख लेती हैं अगर वो नियमित समय पर पढ़ें. द स्क्रीन वॉज लिट अप. स्क्रीन अब ऑन हो चुकी थी. एंड इट सेड, और इस पर लिखा आ रहा था या ये कह रही थी, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. आज हम फ्रैक्शंस का जोड़ करना सीखेंगे अपने अंक गणित के पाठ में. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क. तो स्क्रीन क्या कह रही है, अपना कल का काम इंसर्ट कर दो इन द प्रॉपर स्लॉट, अपनी सही जगह पर डाल दो. मार्गी डिड सो विद अ साई. मार्गी एक आहा भरकर ये करती है, अपना होमवर्क डाल देती है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स. साथ साथ वो पुराने स्कूल के बारे में भी सोच रही है. दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. वही स्कूल जो तब हुआ करते थे जब उसके दादा के दादा छोटे बच्चे थे. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. तो मार्गी सोच रही है कि उस समय में सारे बच्चे, पड़ोसियों से, पड़ोस वाले बच्चे भी सब इकट्ठे होकर कैसे हंसते हुए, चिल्लाते हुए स्कूल के आंगन में जाया करते होंगे, कैसे वो इकट्ठे बैठकर स्कूल रूम में पढ़ा करते होंगे, और स्कूल ख़त्म होने के बाद कैसे इकट्ठे घर जाया करते होंगे. दे लर्न द सेम थिंग्स. वे सब बच्चे एक जैसी चीज़ें ही सीखा करते होंगे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. और इस तरह से वो सब बच्चे एक दूसरे की भी हेल्प कर सकते होंगे और अपने होमवर्क के बारे में बात भी कर सकते होंगे आपस में. एंड द टीचर्स वर पीपल. और उस समय के टीचर्स मनुष्य होते थे. तो मार्गी ये सब सोच रही है. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. और साथ साथ मशीनी टीचर वो अपना काम करा रहा है. व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. मार्गी अभी भी अंदर ही अंदर सोच रही है कैसे उस समय के बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वो सोच रही थी कि बच्चे कितना मज़े करते होंगे पुराने समय में जब वो अपने स्कूल जाते होंगे. तो बच्चों, आप इस चैप्टर को देखकर पढ़कर समझ गए होंगे कि मार्गी और टॉमी का स्कूल कैसा है. अब आप उनके स्कूल को अपने स्कूल से कंपेयर कर सकते हो. और अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने चाहिए. हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी. टॉमी और मार्गी कितने साल के हैं. वट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी. मार्गी अपनी डायरी में क्या लिखती है. हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर. क्या मार्गी ने पहले कभी कोई किताब देखी थी. वट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज. किताब के बारे में उसे क्या चीज़ अजीब लगती है. वट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़. आपको क्या लगता है कि एक टेली बुक क्या है. वेयर वॉज मार्गी स्कूल. मार्गी का स्कूल कहाँ था. डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स. क्या उसके सहपाठी थे. वट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न. मार्गी और टॉमी कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा करते थे. तो अभी के लिए आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो.